Namaste and hello everyone. This is Jyoti Srivastava and you are watching Know and Value Your Inner Light. So after a long time I am posting a video and this video is about the third step towards self love. अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें आपने देखा होगा मैंने सेल्फ लव के ऊपर मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें कि मैंने 2 स्टेप्स अभी डाले हुए हैं एंड दिस इज़ द थर्ड वन जिसके बारे में आज मैं वीडियो डाल रही हूँ, मैं बात करने जा रही हूँ। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये आपने जर्नलिंग के ऊपर बहुत सारी बातें सुनी होंगी, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। ये सारी डायरीज़ है, कुछ ये सब एंड these आर सम डायरीज़ और भी बहुत सारे नोटबुक्स एंड डायरीज़ है एंड द करेंट नोटबुक इज़ दिस। अभी मैं इस पे लिखती हूँ। ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था 2019 से। मैंने ये जो डायरीज़ आपको दिखाई हैं इससे भी और ज़्यादा डायरीज़ थी, मतलब आई थिंक 2-4 डायरीज़, 3 या 4 डायरीज़, हाँ और भी थी जो कि बढ़ गई और फिर मैंने उसमें फ्रस्ट्रेशंस काफ़ी सारे लिखे हुए थे। तो मुझे जब मैं उससे ओवरकम कर लिया तो मैंने उन सभी को फेंक दिया, मतलब फाड़ करके और उसको डिस्पोज कर दिया। मैं ये बोलना चाहती हूँ, आज जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, ये जो थर्ड स्टेप है सेल्फ लव का, वो ये है कि आपको अपने आप को जानना होगा। द थर्ड स्टेप इज रिकॉग्निशन एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ योर ट्रू फीलिंग्स। यस, आपकी खुद की फीलिंग्स क्या है, इसको जानना और इसको एक्सेप्ट करना, ये है थर्ड स्टेप। आप खुद को कितना जानते हो ये आपको नहीं पता चलेगा जब तक आप लिखोगे नहीं। तो जर्नलिंग के ऊपर मैंने पहले भी बोला कि आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और इतने सारे वीडियोस में आप लोगों को हर जगह कुछ ना कुछ सजेशंस दिए गए होंगे, सॉल्यूशंस बताए गए होंगे। मेरा भी जो एक्सपीरियंस है वो इसी तरह का है। मैंने 2019 से बहुत सारे लिखना शुरू किया, बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को पेपर पे जॉट डाउन करना शुरू किया एंड ये मेरा सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। आज मैं जिस पॉइंट पे हूँ मुझे समझ में आता है वो सारी चीज़ों ने मुझे कितना हेल्प किया है। आपको खुद के बारे में नहीं पता होता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम ऐसे ऐसे लोगों के बीच में होते हैं, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग प्लेसेस में जा रहे होते हैं एंड अलग अलग लोगों से डील कर रहे होते हैं, लोगों के बीच में उठना बैठना होता है, लोगों का बिहेवियर अलग होता है। उस समय क्या होता है, कई बार हमें कोई चीज़ अगर अच्छी नहीं लगी और या कोई भी कारण है जिसकी वजह से हम जब कहीं से किसी भी गेट टुगेदर से वापस आ रहे हैं या लोगों के बीच में रहे कुछ दिनों के बाद अब फिर वापस बैठ रहे हैं, तो हम अंदर में हॉलो फील करते हैं। क्यों हॉलो फील करते हैं? क्या आपने कभी फील किया है कि आप कहीं किसी से मिल के आए हो या किसी से बात किया, चाहे वो आपके रिश्तेदार क्यों ना हो, चाहे वो आपके क्लोज से क्लोज रिलेशन वाले लोग क्यों ना हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स या नेबर्स कोई भी क्यों ना हो, कभी कभी बहुत लो फील होता है। वो समझ में ही नहीं आता है कि क्यों फील हो रहा है लो, क्या चीज़ है जिसकी वजह से बुरा लग रहा है या बुरा लग रहा है ये भी नहीं पता होता है। तो वो सारी जो फीलिंग्स है, आप अंदर ही अंदर डाउन जा रहे होते हो और आपको पता नहीं होता कि आप डाउन जा रहे हो। कभी कोई लोग कुछ ऐसा बोल देते हैं जो ऐसा होता है कि आपको उस टाइम पे समझ में नहीं आया और कि उन्होंने आपका मजाक बना दिया या कुछ उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया, आपको उस समय समझ में नहीं आता है, ऐसा भी होता है बहुत बार। तो वो सारी चीज़ें सब कॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं जाने लगती हैं एंड वो धीरे धीरे आपको वीक फील कराती हैं और वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है विद द टाइम नीचे डाउन करते चला जाता है। ये बहुत ही, मैं अगर इसको बोलूँ ना तो ये एक स्लो पॉइजन का काम करता है। आपको पता नहीं चलेगा, आप जिन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो एंड वो लोग ऐसे हैं जो आपका सच में भला नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ दिखावे के लिए आपके साथ हैं और वो हंसी मजाक में कुछ ऐसा बोल रहे हैं और आप वहाँ रिएक्ट नहीं कर रहे हो, अगर आप अपना स्टैंड नहीं ले रहे हो, क्योंकि कई बार आपको तो पता ही नहीं चल रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है। अगर पता चलता है एंड फिर भी आप रिश्ते का लिहाज करके या किसी भी कारण से आप अपना स्टैंड नहीं ले पाते हो, तो वो चीज़ भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है।
तो ये सारी जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, कई बार बड़ी चीज़ें होती हैं, जहाँ पे भी आपने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया है, आपने ये नहीं समझा कि भई ये सिचुएशन ऐसी क्यों हुई, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो आपके साथ ये सारी चीज़ें फिर रिपीट होने लगती हैं। एंड विद द टाइम आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत ही ज़्यादा लो जाने लगता है और आपको पता नहीं चलता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो जा रहा है अनटिल एंड अनलेस यू फेस सम अदर सिचुएशन जिसमें आप बहुत अच्छे हो लेकिन उसके बाद भी आप वहाँ पे फेल हो जाते हो। आपको पता ही नहीं चलता कि आपके साथ ऐसा हुआ क्या। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना कि आप अपने आप के बारे में जानते नहीं हो, आपको नहीं पता होता है कि आपको क्या चीज़ है जो बुरा लगता है, क्या चीज़ है जो आपको अच्छा फील नहीं कराता है। तो ये सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। अपने फीलिंग्स के बारे में जानना, अपने ट्रू इनर सेल्फ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हो वो ऐसा है, ये ऐसा है, उसका ऐसा, वो इतना, उसके अंदर ये क्वालिटीज़ है, उसके अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं है। ये सारी चीज़ें दूर से दूसरे की तो दिख जाती है, अपनी नहीं दिखती है कि हमारे अंदर कितना सारा पोटेंशियल है जिसको हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया। हमारे अंदर कितनी सारी लाइट है जिस लाइट को हमने स्विच ऑन ही नहीं किया। सो ये सारी चीज़ें तभी पता चलेंगी जब आप जॉट डाउन करोगे चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को जॉट डाउन करोगे। तो लिखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके दिन भर में क्या हुआ, कैसा हुआ, वो सारी चीज़ें लिखो। डेली आप लिखना शुरू करो, हर दिन एक पेज लिखो। एंड स्टार्टिंग जैसे कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो अच्छी चीज़ें हुई उनसे करो। अपने आप को बताओ कि भाई ये सारी चीज़ें जो अच्छी हुई थी, एंड उसके बाद लिखो क्या चीज़ें थी जो कि आपके साथ अच्छे से नहीं हुई, जिसमें आपको मोटिवेशन नहीं फील हुआ, आपको डाउन आना फील हुआ, आप ऐसा लगा कि जैसे कि आप अपने वाइब्रेशन में लो जा रहे हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू जॉट डाउन योर फीलिंग्स। हाउ आर यू फीलिंग। देखिए कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन होती है कि आप कहीं से होके आए हो और आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, आपका मन कर रहा है कि अरे मेरे पास ये सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मैं ऐसे इस चीज़ को अच्छे से कर सकता हूँ। तो आपको अच्छे अच्छे थॉट्स आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी बात है एंड आप उनको भी नोट करो। मैं ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को लिखो, आप अपने साथ हो रहे हर एक चीज़ को लिखो। इससे आप जान पाओगे कि आपको क्या अच्छा लगता है, ऐसा क्या चीज़ है जो आपके सोल को और अपलिफ्ट करता है, आपको और बेटर वर्जन बनाने में हेल्प कर रहा है, एंड ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको डाउन में लेके जाती हैं। क्योंकि जब आपको पता नहीं होता है अननोइंगली अ फ्यू स्टेटमेंट्स जो कि दूसरों के द्वारा दी गई हैं, जो कि आपको पता है कि वो ट्रू नहीं है आपके बारे में, एंड वो सबकॉन्शियसली आपके अंदर जा रही हैं, एंड वो धीरे धीरे विद द टाइम आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन करने लगती हैं। इससे सबसे बुरा क्या होता है ना कि आप अपने चीज़ों में जिसमें आप अच्छे हो ना उसमें आप 100% नहीं दे पाते हो। कई बार आप डिस्टर्ब रहते हो, आपके माइंड में आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हो, आपका मोटिवेशन लेवल डाउन है, आपका हार्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेन में है, एंड माइंड भी डिस्टर्ब है, डिस्ट्रैक्ट है। सो ये सारी चीज़ें जो है आपको डाउन में लेके जाती हैं और आपको पता ही नहीं चलता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और जहाँ पे आपको अपना 100% देना है आप 100% देते नहीं हो, एंड फिर आप उसमें पीछे होने लगते हो। तो आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें शेयर करूँ तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट ऐसे ऐसे सिचुएशंस रहे हैं, लोगों के बीच में उठना बैठना रहा है काफ़ी सारे, चाहे वो मेरे एकदम क्लोज रिलेटिव्स हो या कोई भी हो। सो मुझे उनके बिहेवियर्स पैटर्न्स जो है वो कहीं ना कहीं मुझे ब्रेक डाउन कर रहे थे। मतलब वो लोग बोलते कुछ थे एंड उनके एक्शंस कुछ और करते थे, और ये सारी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही थी क्या हो रहा है, और फिर मैं अंदर से बहुत कमज़ोर फील करती थी। मुझे लगता था ना कि कुछ तो गलत है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, बुरा क्यों लग रहा है इतना, मतलब इतना लो क्यों फील हो रहा है, वो मैं समझ नहीं पाती थी। और क्योंकि हम लोग हर चीज़ में चाहते हैं कि अच्छा देखें, ये कहते हैं ना कि आप सब में पॉजिटिव देखो। ये पॉजिटिव देखने के चक्कर में जो अगर सच में कोई आपके साथ गलत कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है, तो अगर आप उसको नहीं देखोगे तो आप उससे बचोगे कैसे। पॉजिटिव देखना ये कोई इकलौता एक ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि आप सिर्फ पॉजिटिव देखो।
मतलब वो इंसान कोई मीठा बात कर रहा है लेकिन उसके एक्शंस गलत है, तो भाई एक्शंस देखना पड़ेगा ना। ये सारी चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप अपने ट्रू फीलिंग्स को जानोगे कि आपको क्या अच्छा लगता है, कौन सा चीज़ है जो आपकी मूड को अपलिफ्ट करता है, ऐसा कौन सा चीज़ है जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन जा रहा है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को कौन अपलिफ्ट कर रहा है। ये सारी चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर लिखोगे तो सबसे पहले तो आपका जो मेंटल क्लटर है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो माइंड से पेपर के ऊपर आ जाएगा। दूसरा ये अच्छा होगा कि आपका जो हार्ट का पेन है, जो कि इमोशनल ट्रॉमास की वजह से डिस्टर्ब है, वो पेन रिलीज़ होने लगेगा, क्योंकि आपने लिख दिया, आपने कहीं पे शेयर कर दिया। दुख बांटने से कम होता है, तो आपने अपना दुख जो है पेपर पे डाल दिया, तो वो जो है वो कम हो गया। क्योंकि आप अभी दुनिया में हर किसी को बोलने नहीं जाओगे कि आपको क्या चीज़ अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है, किसने आपके साथ क्या किया। इस चक्कर में पड़ोगे ना तो आपका टाइम वेस्ट होगा, और ज़रूरी नहीं है कि आप जिसको बता रहे हो वो इंसान आपको अच्छे से समझ भी रहा है। आप पेपर पेन पे लिखोगे, अगर पेन एंड पेपर से लिखोगे अगर, तो फिर आपकी सारी फीलिंग्स जो है एक जगह रहेंगी, एंड आपने अपना माइंड एंड हार्ट को डीक्लटर कर दिया। इन द फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू राइट द सिचुएशन, यू हैव टू डिस्क्राइब द सिचुएशन कि क्या हुआ था, कौन कौन था, कैसा हुआ। अच्छा हुआ तो अच्छी बात है, एंड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक्स टू द यूनिवर्स, थैंक्स टू ऑल द पीपल जिन्होंने आपको अच्छा फील कराया। एंड अगर सिनेरियो कुछ अपोजिट है तो आप लिखो हाउ दैट सिचुएशन मेड यू फील। ओके, वो आपको कैसा फील कराया वो सिचुएशन, आपका मूड एंड कॉन्फिडेंस अपलिफ्ट हुआ और या फिर डाउन गया। एंड द थर्ड स्टेप विल बी कि आप ये लिखोगे कि उस सिचुएशन में अगर आप रहते तो जो व्यवहार आपके साथ हुआ, आप क्या वही व्यवहार करते सामने वाले के साथ, या आप कुछ और करते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि आपका जो जजमेंट है वो कैसा है। अगर सामने वाले ने कुछ गलत किया है और आप अग्री करते हो कि नहीं मैं भी तो ऐसा ही करता, तो फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं है उदास होने का, क्योंकि आप भी वैसे हो, तो आपके साथ वही हुआ जो आप करते। लेकिन अगर वो सिचुएशन में किसी ने आपके साथ गलत किया, लेकिन आपका हार्ट आपको बता रहा है कि अगर आप उस जगह पे होते तो आप वैसा नहीं करते, आप उस चीज़ को दूसरे तरीके से हैंडल करते, एंड वो शायद पॉजिटिव हो सकता है, तो उससे सामने वाले को वो हर्ट नहीं फील होता जो आपको उसने फील कराया। तब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर ये पॉजिटिव लाइट है। उसके बाद आपको आपकी वैल्यू और भी ज़्यादा समझ में आएगी। फर्स्ट स्टेप हो गया कि टू डिस्क्राइब अबाउट द सिचुएशन, एंड द सेकेंड स्टेप इज हाउ दैट सिचुएशन मेड यू फील अबाउट योर सेल्फ, एंड द थर्ड स्टेप विल बी what you could have done if you were at the opposite side, and the fourth step, आपको बुरा क्यों फील हो रहा है, why are you feeling bad और sad। ये जो why है ना, ये आपको बताएगा रीज़न कि आपको क्यों बुरा लग रहा है। क्या आपके उस चीज़ को बोला गया जो सच में आपके अंदर प्रॉब्लम है, या आपके अंदर कुछ कमी है जिसकी वजह से आपको ऐसा कुछ कहा गया, या आपको उस सिचुएशन को फेस करना पड़ा। तो आपको वो लिखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। ये जो वाई है ना, ये आपको बताएगा कि क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा फेस करना पड़ा। तो आप अपने अंदर अच्छे से चेक करोगे कि भाई मेरे अंदर कोई कमी थी जो कि ऐसा सिचुएशन को मुझे फेस करना पड़ गया, और या फिर ये सामने वाले की अंदर के नेगेटिव ट्रेट्स थे जिसका शिकार आप बन गए अननोइंगली। तो अगर आपके दोनों ही केस में सॉल्यूशन है। फिफ्थ स्टेप होगा, अगर आपके अंदर कोई कमी है तो उसको कैसे इम्प्रूव करना है, एंड अगर सामने वाले के अंदर नेगेटिव ट्रेट्स की वजह से आपको ऐसे सिचुएशन को फेस करना पड़ा, तो आपको आगे से कितनी बाउंड्रीज रखनी है, उनके साथ कितने कनेक्शंस को मेंटेन करना है, उनसे कितनी दोस्ती यारी रखनी है, कितना उनके साथ संपर्क रखना है, कितना उनके साथ उठना और बैठना है। ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि कई बार होता है आप रिश्तेदारों के बीच में फंसे हो और हमेशा आप नहीं बाहर निकल पाते हो, आपको निभाना पड़ता है कई बार।
तो उस समय आप कितना निभाओगे? उतना निभाओगे जितना कि आपको निभाने की ज़रूरत है। आपका धर्म पूरा हो गया, आपका कर्म भी पूरा हो गया, आप अपने लिए सेफ बाउंड्रीज भी सेट करके रखे हो। ये जो 5th स्टेप है, ये है टू टेक एक्शन। टू टेक एक्शन इफ यू हैव एनीथिंग, if there is any limitation in you, if there is any limitation in you, आपके अंदर कोई कमी है तो आप उसको सॉल्व करो। और टू सेट बाउंड्रीज, अभी अगर नेगेटिव ट्रेट्स के बारे में बात करूँ तो नेगेटिव ट्रेट्स कैसे हो सकते हैं? या तो सामने वाला इंसान मैनिपुलेटिव है, वो एक्चुअली में जानता है आप कैसे हो, या वो कुछ झूठ कहा है उसने, या बात को घुमाने की कोशिश की है, वो आपका सच जो है, जो आपकी ऑनेस्टी है, उसके साथ उसने गेम खेल दिया। तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। और या फिर ऐसा हो सकता है कि वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप लिखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है आपके साथ। और अगर ये सारी चीज़ें बार बार होती हैं तो आप अपने लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, आप बार बार इसी लूप में घूमते रह जाओगे। लिखना बहुत ज़रूरी है। ये 5th स्टेप जो है, ये आपको आगे के लिए डायरेक्शन दिखाएगा कि आपको अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लाने हैं। आपको अपनी बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है, या आपको जो बातें आपको जितनी बोलनी चाहिए आप उससे ज़्यादा बोल रहे हो, या कुछ है जहाँ पे आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है लेकिन आपने स्टैंड नहीं लिया, आपने अपना अंडर कॉन्फिडेंट दिखा दिया जिसकी वजह से सामने वाला आपको ओवर पावर कर रहा है। वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। दिस वॉज द 5th एंड लास्ट स्टेप, जिसमें कि आप अपने अंदर वो चेंजेस के बारे में लिखोगे कि भाई क्या क्या चेंजेस की ज़रूरत है आपको, एंड क्या क्या अगले स्टेप्स होते हैं जो कि आप लोगे, आप अपने लिए लोगे। आपको खुद पता चलेगा आपके सिचुएशन के बारे में कि आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए था, आपको ऐसा क्या था जो कि सामने वाले को मौका दे दिया कि वो आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है या गलत बिहेव कर रहा है। वो सारी चीज़ें आप लिख पाओगे ना तो आपको पता चलेगा। धीरे धीरे ऐसे लिखते लिखते एक टाइम ऐसा आएगा ना, आपकी मैच्योरिटी लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। एंड आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा, बट कुछ टाइम तक तो आपको लिखने की बहुत ज़रूरत है। एंड आई थिंक अगर आप डेली लिखोगे ना तो आपका जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो भी बहुत इम्प्रूव होगा। ऐसे लिखने से आप अपने बारे में और भी बेटर जान पाओगे, आप अपनी ट्रू फीलिंग्स के बारे में जान पाओगे। तो ये आपका 3rd स्टेप है अपने आप को जानने का, रिकॉग्निशन एंड एक्सेप्टेंस एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ योर ट्रू फीलिंग्स। आप अपने आप को जानोगे, एक्सेप्ट करोगे। भाई अगर आपके अंदर कोई कमी है तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कमी जो है वो मेरे अंदर है, दूसरों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, दूसरों को इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, तो ये भी आपका ही ओपिनियन है। ऐसे में फिर आपको ये सीखना होगा कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या बोल रहा है, क्योंकि मैं अगर उस जगह होती तो मैं सामने वाले को किसी चीज़ के ऊपर नहीं रोक टोक करती हूँ, तो सामने वाले को भी कोई अधिकार नहीं है कि वो मुझे रोक टोक करे। ये जो भी चीज़ें हैं आपको आपके फीलिंग्स के बारे में पता चलेंगी, तभी आप उसके ऊपर एक्शन कैसे लेना है वो आप सीख पाओगे। एंड आगे से आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है वो जान पाओगे। किसके साथ कितनी एनर्जी एक्सचेंज करनी है। आप सबके साथ उठते बैठते रहोगे तो आपकी एनर्जी डिप्लीट होते रहेगी। तो आपको पता चलेगा किस टाइप के लोग होते हैं जो आपकी वाइब्रेशन के साथ मैच करते हैं, किनकी थिंकिंग है जिसके साथ आपकी थिंकिंग मैच करती है। आप उस हिसाब से लोगों के सिलेक्शन करोगे। एंड आपको अपनी बाउंड्रीज पता चलेगी, आपको अपनी वैल्यू पता चलेगी। सबसे बड़ी बात, आपको आपके अंदर की जो लाइट है ना वो पता चलेगा कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ भी है, जिसको लोग जो है डिम करने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिपुलेट करके या कंट्रोल करके। तो अगर आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है जो कि आगे बढ़ रही है, इसकी वजह से आपके साथ लोग गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो गलत हो रहा है ना। अगर आपकी क्वालिटीज़ है एंड उसको लोग डिम करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि आप आगे नहीं बढ़ पाओ, उसके लिए आपके ऊपर कमेंटबाजी की जा रही है और आप समझ ही नहीं पा रहे हो, तो फिर आप अपने आप को जान नहीं पाओगे, तो आप अपने आप को आगे कैसे बढ़ाओगे। एंड द लास्ट थिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डू नॉट होल्ड ग्रजेस।
अगर किसी ने कुछ भी किया ऐसा जो आपके नज़र में गलत है और आपको हर्ट किया है, आप उसको पेन एंड पेपर पे लिखोगे एंड उसका सॉल्यूशन लिखोगे कि भाई ऐसा क्यों हुआ एंड उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता था, तो आपने अपना काम कर दिया। अब सामने वाले के लिए ना ग्रजेस होल्ड करके नहीं रखना है, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ये सारी चीज़ों में नहीं पड़ना है। आपके सामने एक सिचुएशन आई, आपने उस सिचुएशन से सीखा अपना लेसन एंड आप उसको लेट गो कर दो। हाँ जी, उन लोगों को फिर वापस से मौका नहीं देना है। या तो आप अपना एटीट्यूड चेंज कर लो कि ऐसा सिचुएशन ही नहीं अराइज हो, क्योंकि लोग जो है गलत सिर्फ उन लोगों के साथ ज़्यादातर करते हैं जो उनको कमज़ोर दिखते हैं। तो आपको अपने एटीट्यूड में चेंज लाना पड़ेगा, आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा। एंड आप अगर जब तक लिखोगे नहीं ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ आपके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो कि अच्छी हैं, एंड उसकी वजह से भी लोग आपके अगेंस्ट जाते हैं क्योंकि वो अच्छी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है। सो फिर आपको ये सीखना होगा कि उस अच्छी चीज़ को कैसे प्रेजेंट किया जाए कि कोई उसको दबा नहीं सके। मैं इस पे एकदम स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि ग्रजेस होल्ड करके एंड किसी को बद्दुआ दे के, किसी को गाली दे के एंड कुछ भी उल्टी सीधी बातें बोल करके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो या ना बढ़ो, एक ना कचरा ज़रूर आ जाता है। दूसरे अगर गलत कर रहे हैं तो आप बद्दुआ देने जाओगे ना, तो आपका मुंह खराब हो रहा है सबसे पहले। सामने वाला तो मुस्कुरा के घूम रहा है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों में पड़ना नहीं है। सो डू नॉट होल्ड ग्रजेस, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ग्रजेस को होल्ड करो और अपनी चीज़ों को डिले करो। जो आपको जो लेसन सीखना था आपने उसको सीख लिया, एंड आपको ये प्रैक्टिस जो है बार बार करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ऐसे इंसान हो ना जिसके साथ बार बार कुछ कुछ चीज़ें प्रॉब्लम होते रहती हैं, तो आपको तो बार बार लिखनी पड़ेगी। अगर आप नहीं लिखोगे ना, तो आप अपने आप को हील नहीं कर पाओगे। सो आप बार बार लिखो एंड उसका सॉल्यूशन भी लिखो, और वो सॉल्यूशन एक दिन ना आपके एटीट्यूड में ढल जाएगा। आपसे ऐसा हो सकता है कि आप एक बार सॉल्यूशन लिखोगे कि आगे से मुझे ऐसा नहीं करना है, आपने 5 पॉइंट लिखा कि मुझे आगे से ये काम नहीं करना है, लेकिन आपने उसमें से सिर्फ 3 को इम्प्लीमेंट किया उस टाइम, उसके बाद 2 जो है रह गए, तो 3 इम्प्लीमेंट तो किया एटलीस्ट। फिर से वापस से वैसा सिचुएशन उसी से सिमिलर सिचुएशन कोई आया एंड आपको फिर से प्रॉब्लम हुई, आपने फिर से नोट किया एंड आपने फिर से सॉल्यूशन लिखा। तो इस बार आपका हो सकता है सॉल्यूशन में और भी कुछ ऐड हो जाए, या पहले जो था उसमें कुछ माइनस हो जाए, या जो पहले 2 पॉइंट छूट गए थे वो पॉइंट और वापस से ऐड हो जाए। तो ये जो है चलता रहेगा। अगर आप इसको कंटिन्यूसली मेंटेन करोगे तो आपकी जो मैच्योरिटी लेवल है एक टाइम के बाद बहुत अच्छी हो जाएगी, एंड आपको सारी चीज़ें बहुत आराम से समझ में आने लगेंगी। और आप कितना भी दुनिया भर का इधर उधर का ज्ञान ले लो, आपकी जो सिचुएशन है, आपके अराउंड में जो सिचुएशन है, उसको आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता है। तो आपको अपनी सिचुएशन को अगर एनालाइज करना है ना, तो खुद से लिखना पड़ेगा, अपनी सिचुएशन के बारे में लिखना पड़ेगा, एंड वहाँ पे क्या एक्शंस लेने चाहिए थे जो आपने नहीं लिया वो लिखना पड़ेगा, एंड उसके सॉल्यूशंस जो है वो लिखने पड़ेंगे। सो दिस इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज़ आप लिखना शुरू करो, एंड आपको लगता है कि आपकी कॉपी या डायरी कोई पढ़ सकता है तो आप उसको ऐसे जगह रखो जहाँ पे कोई नहीं देखे, एंड और अगर देख भी लेता है तो उसको भी बोलो भाई तुम भी लिखो, तुम्हें किसने मना किया, मेरे इमोशंस है, मैं उसको मैनेज कर रही हूँ, तो खुद लिखो। और आप लिखते लिखते बहुत ज़्यादा अपने आप में अच्छा फील करोगे, एंड ये जो सेल्फ लव की जर्नी है आप इसमें और भी आगे बढ़ोगे। सो दिस इज़ द थर्ड स्टेप, रिकॉग्निशन एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ योर ट्रू फीलिंग्स। सो आई थिंक मैंने अच्छे से समझाया है, एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। सो मैं उसको कोशिश करूँगी क्लियर करने का, और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ and follow for more, and always know and value your inner light. Bye. Namaste.